इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया और बताया कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी, इस सर्वदलीय बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग इस सर्वदलीय बैठक में उठाई गई। और इस बात की जानकारी दी है कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाना है उसको मांग की जा रही, चाहे वो नीतीश सरकार में रहे हो, चाहे फिर वो आरजेडी और जेडीयू की सरकार रही हो, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा है ये मांग एक बार फिर से उठी। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उसमें कई मानक और पैमाने निर्धारित हैं और शायद उन्हीं मानकों पर खरा न उतरने की वजह से बिहार को ये दर्जा नहीं दिया जा सक रहा था। लेकिन एक बार फिर से जेडीयू ने जो मांग की है, क्या इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की नहीं गठबंधन की सरकार है? देखिए, अभी ऐसी सूचना आ रही है कि जेडीयू ने विशेष राज्य की मांग की है और यही नहीं, टीडीपी ने मांग की है ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस के लिए कि आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस दिया है। ये अभी चूंकि अंदर बैठक चल रही है, ऑल पार्टी की मीटिंग, उस बैठक में शायद बातें सामने आई हैं। जयराम रमेश ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया। ठीक है, अभी तक जेडीयू की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। मीटिंग खत्म हो, वो लोग निकलें, बातें रखें तो बात सामने आए। लेकिन एक बात तो तय है कि स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार को लेकर काफ़ी लंबे समय से है, आंध्र प्रदेश को लेकर भी काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन ये भी सही है कि यदि आप आज स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं आंध्र प्रदेश को या बिहार को, तो कल के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दूसरे जो राज्य हैं वो भी वैसी ही डिमांड करना शुरू कर देंगे। ऐसे में तो हर राज्य स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेगा। और स्पेशल स्टेटस में ये होता है कि राज्य सरकार जो भी योजनाएं बना के केंद्र सरकार को भेजती है उसको तुरंत आपको अप्रूव करना होता है। उस राज्य में पैसे का जो फ्लो होता है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले तेज हो जाता है। यानी कि अभी जो नीति आयोग की जो नियम कायदे कानून है, नीति आयोग के अनुसार किस राज्य को कितनी बजट की ज़रूरत है उसका एक निर्धारण होता है। राज्य सरकार से प्रपोजल आता है, केंद्र सरकार उसमें अप्रूवल देता है और केंद्र और राज्य का क्या स्टेक होगा, ये सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन जब स्पेशल स्टेटस हो जाता है तो उसमें राज्य जो भी डिमांड करता है केंद्र सरकार को देना होता है, क्योंकि स्पेशल केस में आपको नियम कानूनों को वायलेट करना होता है। यानी कि उनको दरकिरार करके जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। तो ऐसे में तो हर राज्य स्पेशल स्टेटस की डिमांड करना शुरू कर देगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पेशल स्टेटस जैसी कोई परिस्थिति बनेगी या सरकार उसको मानेगी। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीति में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, डिमांड की गई है। देखने वाली बात होगी कि रिएक्शन जेडीयू का क्या आता है। नीरज हमारे साथ आप बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी हुई है और ये मांग की है आरजेडी ने। तो आरजेडी की तरफ से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की गई है। तो सर्वदलीय बैठक से ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। यानी कि जेडीयू ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वही आरजेडी की तरफ से जानकारी यह है कि इनकी तरफ से स्पेशल पैकेज मांगा गया है। और नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए उनके पास जाएंगे। ये बड़ा बाढ़ की बात हुई, सुखाड़ की बात हुई, बेसिकली सुचारू रूप से सदन चले, यही विपक्ष का अनुरोध था सत्ता दल को। बिहार को लेकर के सर क्या मांग है? बिहार का तो एक मुद्दा है स्पेशल पैकेज, प्लस कोसी का प्रॉब्लम को लेकर। और एक बार फिर से अपने सहयोगी नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक तरफ जहां जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हुए हैं, आरजेडी की तरफ से स्पेशल पैकेज बिहार के लिए मांगा गया है। अब ये जो राजनीति है बिहार वाली, चाहे पक्ष और विपक्ष विशेष चीजें मांग रहे हैं, इसका आगे क्या परिणति देखने को मिलेगी जो सत्र आ रहे हैं उसमें? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदा के दौरान मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से बहुत सारी खेती खराब हो गई, राज्य को बहुत नुकसान हुआ। जैसे हाल ही के दिनों में आप देखें तो असम में बहुत ज़्यादा तबाही आई है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सब इलाकों में हमेशा ये प्रभावित रहे हैं। गुजरात में बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा
बहुत सारा हिस्सा प्रभावित हुआ, 21 से ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए। इन सब परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज देती है, क्योंकि वहाँ पे किसान सीधे तौर पे प्रभावित होता है, आम जनजीवन प्रभावित होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों के जानवर और दूसरे चीज़ें जो व्यापार है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज देता है और उससे मदद हो जाती है राज्य की। लेकिन बिहार किस मामले में मांग रहा है स्पेशल पैकेज, ये देखने वाली बात होगी। क्या बिहार का जो अफेक्टेड एरिया है वाकई वो इस स्पेशल पैकेज के कैटेगरी में? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे मानक हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है। अभी आप देखेंगे जो आरजेडी का ये पॉलिटिकल बयान है, स्पेशल पैकेज मिलेगा, ऐसी जो स्थिति आती है वो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आता है। बिल्कुल, प्रपोजल के बाद आती है तो राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं और तमाम चीजें हो रही। बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।